हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारी एक नई और बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश जो प्रोज है, इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके जो आंसर हैं शॉर्ट, उसकी बात नहीं बल्कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका एक ऐसा आंसर ढूंढ के लाया हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में सिर्फ ए वाला आंसर लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, फिर चाहे स्कूल में हो और चाहे बोर्ड्स एग्ज़ाम में हो। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि वो आंसर कैसा है। और इतने आसान शब्दों में मैंने प्रिपेयर किया है कि उसे आप ट्रांसलेट करके अपने आप से खुद से एक दो बार ट्राई करने के बाद लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इंग्लिश प्रोज का जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें लॉन्ग कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग लिख के अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखो, लॉस्ट स्प्रिंग ये आपका चैप्टर है, इसका ये लॉन्ग आंसर है जिसे मास्टर लॉन्ग आंसर आप कह सकते हैं। साहब वाज ए यंग रैग पिकर हु वाज वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स एट दिल्ली, यानी साहब वाज में था ए यंग रैग पिकर, एक छोटा कूड़ा करकट उठाने वाला, हु वाज वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स एट दिल्ली, हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, वंडरिंग मीन्स भटक रहा, इन मीन्स में, द स्ट्रीट्स एट दिल्ली यानी जो रैग पिकर था साहब, वो भटक रहा था दिल्ली की गलियों पर। ठीक है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, विदाउट चप्पल्स, बिना चप्पलों के, द आथर जो लेखक हैं, एनी जंग, इस चैप्टर के जो लेखक हैं एनी जंग हैं, आफ्टर विजिटेड जब वहाँ पर प्रवेश किया, देन मीन्स तब, एंड टॉक्ड और बात की, टू देम उनसे, अबाउट देयर कंडीशंस उनकी स्थिति के बारे में, दे वेर द स्क्वाटर्स, दे वेर द वे, स्क्वाटर्स में इकट्ठा हुए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, यानी वे जो वहाँ पर रह रहे थे उस टाइम, साहब के परिवार वाले वो सभी कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। व्हेयर जहाँ, द स्टॉर्म्स तूफान, हैड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है, नाश कर देना यानी ख़त्म कर देना, हैड डिस्ट्रॉयड ख़त्म कर दिया था, देयर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स और उनके घरों को, नाउ मीन्स अब, दे हैड द सेटल्ड अब वो सभी सेटल हो गए थे, कहाँ पे, इन सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ में है, दिल्ली में है, दे हैड सेटल्ड वे सब सेटल्ड हो गए थे, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, व्हेयर ऑल दीज जहाँ वे सब, चिल्ड्रेन पिक्ड अप जो बच्चे थे वे सब उठाते थे, गार्बेज कूड़ा करकट, फॉर फूड अपनी खाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते थे छोटे छोटे बच्चे, कूड़ा करकट उठाने का काम करते थे। दे वेर सो पुअर, दे वेर सो पुअर वे बहुत गरीब थे, हाँ वे बहुत गरीब थे, दैट मीन्स की, दे कुड नॉट गो टू स्कूल इतना गरीब थे कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स वेर डिपेंडेड उनके जो माता पिता थे वे भी डिपेंडेड रहते थे यानी आश्रित रहते थे, ओनली ऑन रैग पिकिंग केवल कूड़ा करकट पर, फॉर देयर लिवलीहुड ऑन ऑफ देम, देयर लिवलीहुड उनकी जीविका चलाने के लिए वो भी, उनके जो माता पिता थे वो भी कहाँ पर डिपेंडेड रहते थे, कूड़ा करकट पर, ऑन ऑफ देम टुक द आथर एट हिज होम। अब जो आथर है उसके घर को देखती है, तब क्या कहती है, व्हेयर शी सॉ जब उसने देखा, देयर हाउसेस उनके घरों को, देयर हाउसेस कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल उनके जो घर की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, मिजरेबल में दयनीय होता है। साहब ऑलमोस्ट साहब पहले ही, मेट एनी जंग पहले ही एनी जंग से मिल चुका था, व्हाइल सर्चिंग जब वो ढूंढ रहा था, गार्बेज यानी कूड़ा करकट, वंस एनी जंग शेड टू साहब, एनी जंग साहब से कहती है, व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई डू यू डू दिस आप यह सब क्यों करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब उसके आगे का समझते हैं। देखो ये जो लाइन है रेड वाली ये आपकी पहले की है, उसे आपको नहीं देखना है, चलो इरेज कर देते हैं। ठीक है। ही शेड यानी कहा, किसने कहा, वो जो रैग पिकर्स था जिसका नाम क्या था, साहिब,
ही शेड आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मैं कभी कभी 1 रुपया पा जाता हूँ, इवन अ 10 रुपी नोट, और इसके मतलब अलावा कभी कभी 10 का नोट भी पा जाता हूँ। हिज आईज, उसकी जो आईज थी, आंखें थी, लाइटेड अप, चमक उठी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, साहब वॉज गोइंग, साहब जा रहा था, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ की शॉप पर, कैरिंग ए स्टील कनिस्टर, जो कि कनिस्टर था वो स्टील का था, उसे ले जाते हुए जा रहा था। ही शेड आई वर्क एट ए शॉप, उसने कहा कि मैं एक दुकान पर यानी शॉप पर काम करता हूँ। एंड आई एम पेड 800 RS यानी 800 रुपये। कहा कि मैं एक दुकान पर काम करता हूँ और वहाँ से हमें 800 रुपये दिए जाते हैं उसके काम के। एंड ऑल माई मील्स, और सभी मतलब सुबह दोपहर शाम जो खाना होता है सभी टाइम्स का खाना दिया जाता है, मील्स दिया जाता है। आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, किसने पूछा, यहाँ पर आथर ने यानी एनी जंग ने पूछा, हिम, उससे, दैट कि, यू लाइक दिस जॉब, क्या आप इस जॉब को पसंद करते हो। हिज फेसेस ब्राइटनेस फ्लेड, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि वो उस जॉब को डिज़र्व ना करता हो, पसंद ना करता हो। द स्टील कनिस्टर, जो स्टील का कनिस्टर था, सीम्ड हैवियर, प्रतीत हो रहा था, हैवियर मीन्स भारी, देन द प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग से हैवी यानी भारी प्रतीत हो रहा था। नाउ साहब इज नो मोर हिज ऑन मास्टर, अब जो साहब है वो खुद का मालिक यानी स्वयं का मालिक नहीं है। एंड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, और जो बचपना है उसका खो चुका है, यानी छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां उसके सर पर आ गई हैं, उसे कमाना पड़ रहा है, वो भी अपनी जीविका के लिए। कुछ ऐसा है इस चैप्टर में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।